में नहीं आता। बनती है ये बात पहली। ये पहला तो समझ में आता है कि नहीं आता है? इसमें कोई रह गई कोई कसर? स्पष्ट होता है ना सबको? अच्छा, दूसरा देखिए, मन की एक और अवस्था बोलते हैं, ये और मैच्योर्ड हो गया। न कर्मशु अनुषज्यते। पहला क्या था? न इंद्रियार्थेषु अनुषज्यते न कर्मसु। कर्मसु मतलब ये हुआ कि कभी कभी व्यक्ति कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, हां मुझे मेरा नाम चाहिए बस। पैसा मुझसे ले लो, पैसा मुझसे ले लो, लेकिन नाम किसका होना चाहिए? मेरा। तब आप समझ लो इस व्यक्ति के अंदर कर्ता भाव हां प्रबल है, कर्ता भाव प्रबल है। स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? जब हमारे अंदर कर्तृत्व भाव, अच्छा ये भी चलो कह देता हूं, कर्तृत्व भाव भी ज्यादा प्रबल तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की स्थिति होती है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, साथ में रहते हैं। कौन? कर्तृत्व और रजोगुण। यदि कर्तृत्व है तो आप पक्का आंख मूंद के कह देना हाँ जी कि वहां पर रजोगुण है, और ये भी कह देना यदि रजोगुण है तो कर्ता भाव भी वहां थोड़ा बहुत आएगा। स्पष्ट होता है? ये जो दूसरी बात कही जा रही, न कर्मसु अनुषज्यते, जब कर्ता भाव ही मेरा प्रबल नहीं होगा तो मैं कर्म में अनुरक्त तो फिर होऊंगा ही नहीं। इसका मतलब इस योगारूढ़ व्यक्ति की हाँ कर्तृत्व भाव भी कैसा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि नाश हो गया, सावधानी से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नाश हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, नाम का प्यासा नहीं है। अब आपको और क्या कहें, ये 20-22 साल मुझे ये देखते हो गई सब व्यवस्था, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य इस आयोजनों में दिखते हैं, स्पेशली आयोजनों में। तो एक व्यक्ति, कोई माता जी या कोई आएगा, वो क्या कहेगा, हम 15 साल से दिया का प्रज्वलन का काम मैं ही करता आया हूं, तो इसलिए ये काम कौन करेगा स्वामी जी? ये तो मैं ही करूंगा। ले, अब ये क्या हो गया? कर्ता भाव। क्योंकि ये काम मैं ही करती आई हूं तो मैं ही करूंगी। ले, समझ लो कर्ता भाव क्या हो गया है। मैं करूं या ना करूं, कार्य होना चाहिए, ये भी तो दृष्टि हो सकती है। तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या हुई? कुछ हुई, वरना वहीं के वहीं रह गया है। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, लड़ाई वहां पे भी है, यही सब है, मारपीट। आपको बताऊं, विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, पहली चेयर, दूसरी चेयर, माल्यार्पण, यही सब ताम, आधे घंटे का तामझाम। और देखना अब हमारे स्वामी जी ऐसे समय आंख मूंद के बैठ जाते थे आधे घंटे, क्योंकि ये सब फालतू की चीजें हैं। ये व्यक्ति का क्या, अहंग को संतुष्ट करना ही तो है। वो मुख्य अतिथि आता है, आधे से ज्यादा मुख्य अतिथि स्वामी जी के लायक आपसे क्या कहूं, होते ही नहीं थे उनके योग्य। एक बार किसी ने स्टेज पे उनसे बोल दिया कि हमारे बीच ये महानुभाव उपस्थित हैं। महानुभाव संस्कृत का शब्द हम लोगों को लगा बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमको किस दृष्टि से ये व्यक्ति महानुभाव लगते हैं? तो मैंने कहा ये पढ़े लिखे हैं, समाज में नाम है। तो उन्होंने कहा, वो भी हमारे चुटकी काटते थे कभी कभी, वो ऐसा बोलते थे, महाराज जी
क्योंकि गीता भवन वाले महाराज ही शब्द बोलते, तो उन्होंने वही सब पकड़ लिए चढ़ाने के लिए मुझको। महान अनुभव यस्य सह महानुभव, जिसका अनुभव महान है उसको महानुभाव कहते हैं। यह जो सामने व्यक्ति बैठा है, इसका कौन सा अनुभव महान हुआ है अभी तक, ये बताओ। तो बात तो सही है। तो इसको किस दृष्टि से आपने महानुभाव बोला? इसलिए यही उचित लगता था कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, सेफ जोन में है, क्योंकि वो सिर्फ प्रदर्शन है। किस बात का? करता। उस समय ये हमको याद रहना चाहिए कि हम में कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। तो हो गया, न कर्मसु अनुषज्यते। स्पष्ट हो गया दो चीजें, दो पहचान हो गई। तीसरा, सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी मतलब त्याग। संकल्प का अर्थ मैं कह रहा था, सम्यक प्रकारेण कल्पना इति संकल्पः। कल्पना का अर्थ यह है कि जब साधक भविष्यत वृत्ति में चला जाता है कि ऐसा प्राप्त होएगा तो फिर मुझे यह सुख प्राप्त हो जाएगा, ये क्या कर लिया है? सहचार दर्शन। गृहस्थ व्यक्ति साधारणतः ये करता है कि मेरा पुत्री का विवाह हो जाए, मेरा पुत्र का विवाह हो जाए, घर बन जाए, एक गाड़ी आ जाए और फिर पैसा आ जाए तो सब कुछ। अब फिर क्या हो? फिर तो मैं पूरा का पूरा मन ही क्या कर दूंगा आपको अध्यात्म में, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपसे बताऊं, क्योंकि जिनका हो गया है उनसे पूछ लो। आप तो अपने अपने को ही देख लो। 60-70 साल के होने के बावजूद भी क्या मेरी प्रायोरिटी में यह आ गया? सब तो निवृत्त हो गए। ऐसा लगता है हमको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो कल यही कह रहा था, पता नहीं किसी को, अच्छा कार्य करने का मन आवे, आपको भी बता रहा हूं, जब भी कभी मन आवे तुरंत कर देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। एक क्षण भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं आपको। हम विचारकों के साथ ही कोई विचार आता है तो उसको तुरंत कहीं ना कहीं सोचते हैं, कहीं लिख लें, शॉर्ट में ही कोई एक शब्द जो पकड़ में आया। अच्छा कार्य का तुरंत आवे तो तुरंत कर दें, और बुरा कार्य भी का मन में आ भी जावे तो उसको क्या करें? फिर टालते जावें, टालते जावें, टालते जावें। ये जीवन जीने की ऐसी रीति होनी चाहिए। यह जो सर्वसंकल्प सन्यासी है, ये भोक्तृत्व को दिखाता है। भोक्तृत्व मतलब जब ऐसा हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भोक्ता भाव है। कर्मश अनुसज्जते, ये कर्तृत्व भाव है। मैं भविष्य में ऐसा प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह भोक्ता भाव है। तो भोक्ता भाव भी व्यक्ति का क्या होता जाए? शिथिल होता जाए। अच्छा हो गया तो, ये तीनों हो गए तो क्या क्या हो गए? तीनों, न इंद्रियार्थेषु अनुसज्जते, इंद्रियां हमको खींच के नहीं ले जाएंगी, पहला। दूसरा, न कर्मसु अनुसज्जते, मेरा कर्तृत्व, मेरा रजोगुण क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। चौथा, और ये सर्व संकल्प सन्यासी, मेरा भोक्तृत्व भाव भी क्या हो गया? शिथिल हो गया। ऐसे साधक को जो मुनि था, जो आरुरुक्षु था, भगवान उसको बोलते हैं योगारूढ़ तदा उच्यते। पहला शब्द क्या है? यदा। मिल रहा है? यदा, यदा मतलब जब।
बोले कब? बोले जब ये तीनों हो जाएं, तदा, तब उसको भगवान कहते हैं ऐसे साधक को मैं क्या बोलता हूं? योगारूढ़ कहता हूं। परिभाषा बन गई सबकी। आरुरुक्षु की भी निशानी बता दी। आरुरुक्षु की निशानी अनाश्रितः कर्म फलम। ठीक है। योगारूढ़ की क्या हो गई? यदा हीनेन्द्रियार्थेषु, जब ऐसा भगवान की कृपा से कभी हो जावे तो अब कुछ करने की साधना नहीं करनी चाहिए, कुछ करने की साधना नहीं चाहिए। हाँ, हमारे स्वामी जी कहते रहे कि साधना में दो विभाग हैं। एक विभाग है निर्माण विभाग और एक विभाग है प्रमाण विभाग। कौन से दो हिस्से हैं? एक है निर्माण विभाग और एक है प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग में कुछ करना होता है, अंतःकरण का निर्माण करना। लेकिन निर्माण में ये एक चीज है कि निर्माण होता भी है और फिर फिर नाश भी होता है, कम भी हो जाता है, क्षरण भी हो जाता है। तो ये कौन सा विभाग हो गया? निर्माण विभाग। वेदांत निर्माण विभाग नहीं है, वेदांत प्रमाण विभाग है। आज अभी एक पोस्ट डाली थी ना मैंने सुबह मॉर्निंग ग्रुप में, इसी प्रमाण के ऊपर डाली होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा। शास्त्र ही प्रमाण है हमारे लिए, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। तो जो वेदांत है वो निर्माण विभाग में नहीं आता है, किस में आता है? प्रमाण विभाग में। प्रमाण विभाग में कुछ करना नहीं है, समझना है। क्योंकि करने का विभाग पूरा हो चुका है। क्योंकि क्या बन गया है ये? अब क्या बन चुका है ये? योगारूढ़। तो इसलिए तो निवृत्ति ली इसने, बन गया। इसी के लिए बोला गया था क्षमा कारणम उच्यते। इसीलिए कह रहा हूं उसके लिए कौन है? छठ दमशील विरति बहुकर्मा। ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहना चाहिए, ज्यादा किसी कर्म में फंसना नहीं चाहिए। ये कौन है? योगारूढ़। अच्छा, आगे देखिए, यदा एवं योगारूढ़, भाष्य को देखिए। यदा, यदा मतलब जब, एवं मतलब इस प्रकार, यदा एवं योगारूढ़, जब इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है, तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धतो भवति संसाराद अनर्थ। अनर्थ ये व शब्द है, व्र है। अनर्थ व्रातात् अतः, जब योगारूढ़ वो हो जाता है तब वह इस संसार, और संसार कैसा है इसका विशेषण दे दिया अनर्थ। अनर्थ, अनर्थ मतलब यहां हमारा कोई भी अर्थ सिद्ध होने वाला, ऐसा अनर्थभूत संसार से वो क्या हो जाता है? अपना उद्धार कर लेता है। तो साधक कहता है वो तो कर लेता है महाराज, हमारे लिए भी तो बताइए, हम भी कैसे करें, हम भी कैसे पार करें इसको? तो बोलते हैं भगवान, देखिए 5वां श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। इसको छोटा सा वाक्य कर लीजिए। पहला, आत्मानम आत्मना उद्धरेत, ऐसा ले पीछे से पहला शब्द हुआ ना। एक शब्द आया आत्मना और एक शब्द आया आत्मानम। 2 बार आत्मा शब्द आ रहा है, मिल रहा है ना सबको? आत्मन, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना है। आत्मानम आत्मना उद्धरेत,
बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जो 2 श्लोक हैं बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं एक बात तुम जान लो, अपना उद्धार तुमको स्वयं करना है। बहुत बड़ा वाक्य है। कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई महापुरुष आकर तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार नहीं कर सकता मतलब वो हाथ रख दे तो तुम तर जाओ, ये नहीं हो सकता। कुछ हद तक सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन करना किसको पड़ेगा। एक बात कह के समाप्त करो, इसको सुन लीजिए अच्छे से। ये अध्यात्म है, जो आप अभी ये सुन रहे हैं, ये धर्म नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान अलग है और धार्मिक ज्ञान अलग होता है। स्पिरिचुअल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ, मैं इसका एक छोटा अंतर आपको रख रहा हूं स्वामी जी का। जिसमें प्रॉक्सी होता है वो धर्म है, जिसमें प्रॉक्सी नहीं हो सकता वो अध्यात्म है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपके यहां किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपको महामृत्युंजय मंत्र कराना है, तो वो व्यक्ति तो दूर बैठा है, तो उसकी जगह कौन कर लेता है? तो उसका प्रॉक्सी कौन बन गया? आप। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अध्यात्म हुआ है, ये धर्म हुआ। उनकी जगह संकल्प किसने ले लिया? हमने ले लिया। स्पष्ट हो गया? इसको क्या बोलते हैं? धर्म। जिसमें आप दूसरा नहीं आ सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अध्यात्म। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर की दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इसमें प्रॉक्सी तो बहुत सुंदर निशानी है। गुरु विद्वान होगा, गुरु जीवन मुक्त होगा, को गुरु के जीवन मुक्त होने से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी क्या? होता ही नहीं। वो ज्ञान किसका था? वो गुरु का था। स्पष्ट हो रहा है? इसलिए भगवान ने बोला अपना उद्धार तुमको स्वयं करना है। तो बोले फिर ये गुरु महात्मा की क्या आवश्यकता? ये सिर्फ राह दिखा सकते हैं। डॉक्टर आपको रोग के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, बस इतने। यही संत का काम है, बस और कुछ नहीं। प्रिस्क्रिप्शन लिखना। दवाई कौन खाएगा? अब हम लोग, हमारे साथ तो स्पेशली यही है। गुरु महाराज तो चले गए, अब क्या जीवन हो सकता है? जो प्रिस्क्रिप्शन वो दे गए हैं, जो आदेश दे गए, जो सुनते सुनते मुझे समझ में आया है, उसको यथेष्ट आचरण और यथेष्ट प्रमा का निर्माण किया जाए, यही मेरा कर्तव्य है। वो तो तर गए, लेकिन उनके तरने से मैं तर जाऊंगा, ऐसा जरूरी? इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत, उद्धार करो। किसका? अपना। कौन करेगा? तुम ही करो। ले, अपना उद्धार स्वयं को। नात्मानम अवसादयेत। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा आके उद्धार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। न आत्मानम अवसा। अपने को नीचा मत गिराओ, तुमको मनुष्य देह मिली है। ओहो, कहां नीचे की ओर जा रहे हो? नात्मानम अवसादयेत। नीचे मत जाओ, पतित मत हो,
तो क्या करें, अपना उद्धार स्वयं करो। मुझसे नहीं होता गुरु महाराज, कैसे करूं उद्धार? आत्मैवात्मनोह बंधु, सबसे बड़ा मित्र दुनिया में तुम खुद अपने हो। वाह। और सबसे बड़ा शत्रु कोई है ना तो बाहर नहीं है। कौन है? और तुम खुद। तो वो आपने भी पढ़ा, हमको भी इन्होंने सुनाया सबने पेपर, कि एक लड़की ने अपने पिता को मरवा दिया। सुन के अजीब सा लगा आपको? कौन शत्रु था उसका? अच्छा, वो स्वयं ही तो योजना बनाई, कोई क्रिमिनल तो नहीं थे ना। नहीं। किसने उसको ये प्रेरणा दी? खुद का जो मन है वही क्या बन के आ गया? शत्रु। वो तो बता सकता है और बता दे और तुम ना करो, ये भी तो पॉसिबल था। ऐसे तो और भी अच्छी काम बताए होंगे बॉयफ्रेंड ने। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वयन में ले आना, वो किसके ऊपर है? मेरा मन। मेरे मन को अच्छा लग गया तो ठीक, करना किसको पड़ेगा? तुमको खुद। और सबसे अच्छा जो अपने आप को विश्वास दिलाने वाला है वो भी कौन है? अपना मन ही है। इसलिए भैया, दुनिया के पीछे भागने से कुछ मिलने जुलने वाला आपके पास आपका मन है, यही शत्रु बन जाता है। और आपसे और क्या कहूँ, यही क्या बन जाता है? मित्र। इसी को संभालें, इसी का नाम अध्यात्म है, दुनिया को नहीं। मैं ही अपना अपना मन संभालूं। मन मेरा अच्छा है तो यह मित्र है, मन मेरा खराब है तो मेरा शत्रु है। अब वह शिष्य प्रश्न करता है, तो कैसे अच्छा श्रृंखला से प्रश्न, तो मैं मन को क्या करूं कि मेरा मित्र बन जावे? मैं क्या करूं कि मेरा मन मित्र बन जाए? तब ये छठा श्लोक आता है, बंधुरात्मा मनतस्य, बंधु बन जाएगा ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्रे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। कल देखेंगे, कल मतलब मंडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।